दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। हमें लगता है ये चीज़ इस वक्त क्यों हो गया, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, हमें बुरा लगता है। लेकिन उसके पीछे यूनिवर्स का एक बड़ा प्लान छुपा होता है, वो हमारे लिए सरप्राइज होता है। ऐसे समझिए इस बात को, जब हम कहीं बाहर जाने वाले होते हैं, बहुत कुछ एंजॉय करने वाले होते हैं, बच्चों को सरप्राइज देना होता है, तो हम मम्मी लोग बच्चों को क्या कहते हैं कि ये होमवर्क अभी इसी वक्त कर लो। तो बच्चों को लगता है कि मम्मी कितनी टफ है, कितना गुस्सा करती है, पूरा दिन तो बचा है, बाद में भी तो होमवर्क कर सकते हैं। और बच्चे दुखी मन से रो धो के होमवर्क कर लेते हैं। और फिर जब हम बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते हैं, सरप्राइज देते हैं, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तब उन्हें लगता है कि मम्मी ने जो तब होमवर्क कराया था बिल्कुल सही था, अब हम पूरे दिन अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। भगवान भी हमारे लिए कुछ ऐसे ही प्लान करता है, हमें छोटा सा टास्क देता है, छोटी सी कठिन परिस्थितियों में डालता है, और जब हम उससे निकल जाते हैं ना, तो भगवान का प्लान हमें समझ में आता है कि उसने हमसे ये क्यों करवाया। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक राजा की है जिसे बाग बगीचे का बड़ा शौक था। उसने अपने महल के पीछे एक बड़ा सा गार्डन लगवाया था। उस गार्डन में बड़े बड़े पेड़ पौधे, फूल, फल और बहुत तरह की चीज़ें लगवा रखी थी, और वो खुद हर 15 दिन 20 दिन पे जाके उसकी निगरानी किया करता था। अच्छे अच्छे गार्डनर रखे थे उसने और उनसे सारा काम करवाता था, लेकिन देख रेख उसकी खुद की होती थी। जब राजा को गार्डन में आना होता था तो मालियों को पहले ही बता दिया जाता था कि आज राजा साहब गार्डन में निगरानी के लिए आने वाले हैं। और माली लोग जो अपना अपना जो फल को देखते थे वो फल का टोकरी सजा के रखते थे, जो फूल को देखते थे वो फूल का टोकरी सजा के रखते थे। राजा के स्वागत में वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे। तो आज राजा अपने फल वाले बागीचे में जाने वाला था और माली को बता दिया गया था कि राजा साहब आने वाले हैं। उस दिन ठंडे का मौसम था, 15 दिन से धूप नहीं निकली थी, इसीलिए फल कुछ अच्छे नहीं थे। फल सिकुड़ गए थे, उन्हें प्रॉपर धूप हवा नहीं लगी थी, ठंड की वजह से भी फल अच्छे नहीं निकले थे। माली ने सोचा इन फलों को सजाऊंगा तो राजा गुस्सा हो जाएगा। तो माली ने देखा अंगूर बाकी सारे फलों से थोड़ा अच्छा था, तो माली ने सारे अंगूर को टोकरी टोकरी में इकट्ठा करके सजा दिया और मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं राजा साहब आगे मुझे नौकरी के लिए रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि आज तो कोई फल मैंने सजाया ही नहीं है, तो राजा साहब को अच्छा नहीं लगेगा, तो राजा साहब गुस्सा हो जाएंगे। वो बार बार सोच रहा था, नारंगी क्यों नहीं अच्छे हुए, अमरूद क्यों नहीं हुए, बनाना क्यों नहीं अच्छा हुआ, क्या हुआ आज अंगूर ही क्यों था, और चीज़ें क्यों नहीं थी। ऐसी सारी चीज़ें उसके मन में चल रही थी। तभी राजा का आगमन हुआ और राजा ने बड़े ही गौर से अंगूर को देखा। उस दिन राजा किसी खास बात से क्रोधित था। वो जब माली के पास आया तो उसने कहा कि सिर्फ अंगूर क्यों है, बाकी फल कहाँ हैं। तो माली हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला राजा साहब आज बागीचे में इतने ही फल लगे थे, ठंड के कारण बाकी फल खराब हो गए। राजा ने गुस्से से अंगूर भरी टोकरी उस माली के सर पे पटक दी। माली ने कहा, हे प्रभु आपकी कृपा बहुत बड़ी है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, मैंने गुस्से से इसके सर पे अंगूर की टोकरी पटक दी, मैं इतना परेशान हूँ, इसने एक फल भी नहीं लगाया है और ये बोल रहा है प्रभु आपकी कृपा बहुत बड़ी है। राजा ने दूसरी टोकरी उठाई और उसके सर पे फिर से पटक दिया। माली ने कहा, ईश्वर आप बहुत महान है। अब राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने तीसरी टोकरी उठाई और माली के सर पे दे मारा। माली ने कहा, हे ईश्वर आप जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। पहले तो राजा का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अगले ही पल राजा शांत होकर माली को पूछा कि तब से मैं अंगूर की टोकरी तुम पर उठा के उड़ेल रहा हूँ और तुम ऐसे बोल रहे हो ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी है तुम पर, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो माली ने कहा, महाराज मैं तब से परेशान था कि बाकी फल क्यों नहीं हुए, आज सिर्फ अंगूर ही क्यों आए। अब मुझे समझ में आया कि ईश्वर ने आज के लिए अंगूर ही क्यों रखा था। अगर आज अंगूर के बदले इन टोकरियों में अमरूद होते, बाकी दूसरे फल होते ऐसे जो हार्ड होते हैं, तो अगर आप उस टोकरी से मेरे सर पे मारते तो मुझे बहुत चोट लगती। लेकिन इन टोकरियों में अंगूर हैं जो कि सॉफ्ट हैं, हल्के हैं, मुझे कोई चोट नहीं आई। इसीलिए मैं अब प्रभु की माया को, प्रभु की योजना को समझ पाया, इसीलिए मैं उसे धन्यवाद दे रहा हूँ। जो चीज़ मुझे सुबह से परेशान कर रही थी उसका असली मकसद, उसका असली वजह अब मेरे सामने आया, इसीलिए मैं उसे धन्यवाद दे रहा हूँ। माली की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ
और उसने सोचा कि इस माली ने मुझे जीवन का इतना बड़ा सबक सिखा दिया। अब राजा जिस बात से परेशान था उसके लिए भी वो आश्वस्त हो गया कि ईश्वर की कोई बड़ी योजना होगी, तभी ईश्वर ने मुझे इस बात से परेशान किया है, मुझे ये होमवर्क दिया है। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन मकसद बहुत बड़ा है। जब हम इस मकसद को समझ जाते हैं तब पता चलता है कि जो भी हो रहा है अभी इस वक्त वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। वो कहते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन जी का एक लाइन है, मन का हो तो बहुत अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।